नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑन। और मैं आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ लेके आई हूँ उसमें आज हम लोग 22 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उन सभी को जानेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक सूचकांक के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है, मानव पूंजी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए आप लोगों के सामने है सभी ऑप्शंस और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी 116। तो मानव पूंजी सूचकांक में भारत को 116वां रैंक मिला है। और ये जो रैंक है इसको वर्ल्ड बैंक ने ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19 शीर्षक पर अभी हाल ही में इसको पब्लिश किया है और इसमें लगभग 174 देशों में से भारत को ये 116 स्थान मिला है। और इसी सूचकांक में पहले स्थान पर है सिंगापुर, जबकि दूसरे स्थान पर है हांगकांग और चीन और तीसरे स्थान पर है जापान। अच्छा, बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक इसके जो हेड हैं वे है डेविड मलपास। इसको बनाया गया था 1944 में और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। और बाकी जो दोनों ऑप्शंस हैं इन दोनों ही के बारे हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि भारत को 54 रैंक मिली है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में, जबकि 105 रैंक भारत को मिली है एक ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये किस दिन मनाया जाता है। देखो अभी हाल ही में ये मनाया गया है 21 सितंबर को और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो देखो सभी देशों और लोगों को शत्रुता रोकने और शांति से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम रखी गई है वो है शेपिंग पीस टुगेदर। अच्छा, इस दिवस के बारे में हिस्ट्री हमको ये बताती है कि यूएन में इस दिवस को लेके चर्चा की गई, बात की गई और 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की शुरुआत की गई, लेकिन 2001 में इस दिवस को मनाने के लिए 21 सितंबर का डेट फाइनल किया गया और तब से लेकर हर साल 21 सितंबर को पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय ये शांति दिवस मनाया जाता है। बात करिए अगर बाकी के ऑप्शंस के बारे में, तो 16 सितंबर को हम लोगों ने पढ़ा था कि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जबकि 18 सितंबर को वर्ल्ड बम्बू डे मनाया जाता है। तो इन दोनों ही के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस शहर में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी। तो देखिए आप लोगों के सामने सभी ऑप्शंस और अभी हाल ही में नोएडा में ये अनाउंस किया गया। नोएडा जो कि आप लोगों को यूपी में देखने को मिलेगी और यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा अनाउंस किया गया कि यूपी के गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी ये बनाई जाएगी। और इससे ये फ़ायदा होगा कि पर्यटन तो बढ़ेगा ही, साथ में बहुत सारे लोगों को भी रोजगार मिलेगा। और यूपी के जो गवर्नर हैं वे हैं आनंदीबेन पटेल और इसकी राजधानी है लखनऊ। अच्छा, बाकी के ऑप्शंस को हम करंट से रिलेट करके देखें तो जयपुर के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ एक पत्रिका गेट का अनावरण किया गया है, जबकि अयोध्या के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा जिसको कि भगवान राम के नाम पर उस एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है। तो देखिए आप लोग के सामने सभी जो ऑप्शन है सभी इम्पोर्टेंट मंत्रालय हैं हमारे देश के और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, महिला और बाल विकास मंत्रालय, जिसके कि मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी। और ये जो समझौता किया गया है इसके बारे में जान लीजिए। तो ये जो समझौता है इसको पोषण अभियान के तहत किया गया है और इसके तहत कुपोषण को नियंत्रित करने और इसके समाधानों के विषय में कार्य किया जाएगा। और इसके अलावा इसमें आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष प्रणालियों पर भी इसमें ध्यान दिया जाएगा। यही है इस समझौते की खास बातें। बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं।
तो शिक्षा मंत्रालय जो है इसके जो मिनिस्टर हैं वे हैं रमेश पोखरियाल निशंक। और नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। ये पहले हरसिमरत कौर बादल के पास था, परंतु अभी हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब ये मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर को दे दिया गया है। तो यही सब बातें इसमें की गई है। नेक्स्ट है 16 से 30 सितंबर तक किसके द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तो आप लोगों के सामने सभी ऑप्शंस, और इसको मनाया जा रहा है भारतीय रेलवे के द्वारा। तो इसके तहत रेलवे क्या करेगा कि अपने स्टेशंस, ट्रेन्स वगैरह हैं, पटरियां वगैरह, कॉलोनियाँ, उन सब पर एक विशेष सफाई अभियान चला रहा है। यही है इस स्वच्छता पखवाड़ा का मेन फोकस। अच्छा, रेलवे के बारे में अगर हम कुछ एडिशनल फैक्ट अगर डिस्कस करें तो भारतीय रेलवे जो है पूरे वर्ल्ड में एक चौथी सबसे बड़ी रेल सेवा है। और हमारे देश में पहली बार पैसेंजर ट्रेन जो चली थी वो 1853 में चली थी, मुंबई से थाने के बीच में। और हमारे देश में रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो था 1950 में। तो ये रेलवे के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, याद रखिएगा। अच्छा, बाकी जो मंत्रालय हैं इसके जो मिनिस्टर हैं इसको देख लेते हैं। पर्यावरण मंत्रालय, इसके जो मिनिस्टर हैं वे हैं प्रकाश जावड़ेकर। और नीति आयोग हमारे देश में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉडी है जिसको कि 1 जनवरी 2015 में बनाया गया था। पहले इसके स्थान पर योजना आयोग था जिसको कि बदल कर नीति आयोग किया गया। और इसके जो हेड होते हैं वे प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष इसके। तो अभी है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इसके जो CEO हैं वे हैं अमिताभ कांत। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन का दर्जा मिला है। अभी हाल ही में ये दर्जा मिला है HOCL को, जिसको कि आप लोग हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड के नाम से जानते हैं। और ये जो है केरल के कोच्चि में स्थित है। और अब इसे अपने सभी उत्पादों के लिए BIS प्रमाण प्रदान किया गया। और ये जो है हमारे देश में रसायन और उर्वरक मंत्रालय जो है उसका एक सार्वजनिक उपक्रम है। बात करें अगर बाकी के ऑप्शंस के बारे में, इन दोनों ही को अगर हम लोग करंट से रिलेट करके देखें तो टाटा कंपनी के बारे में हम लोगों ने हाल ही में पढ़ा था कि टाटा ग्रुप को नए जो संसद भवन है उसके निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि अडानी को कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक कंपनी में इसको शामिल किया गया था। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बना था ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है अ प्रोमिस्ड लैंड, ये किसकी बुक है। तो ये जो है बराक ओबामा की बुक है। और आप लोग जानते ही हैं बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए थे। और इस बुक में इन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के बारे में ही जिक्र किया है। और इस बुक को जो है 17 नवंबर 2020 को लगभग 25 भाषाओं में इसको जारी किया जाएगा। और दूसरी बात, इसको पेंगुइन रैंडम हाउस इसके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम देखें तो अरुंधति राय, इनकी एक बुक आई थी जिसका कि नाम था आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन, ये था इनका बुक। जबकि रामचंद्र गुहा की एक बुक आई थी जिसको हम लोगों ने पढ़ा था द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो इन सभी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, दिल्ली में वायु की गुणवत्ता की सुधार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक बैठक की गई थी। तो अभी हाल ही में ये बैठक की गई थी PK मिश्रा की अध्यक्षता में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं दिल्ली एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारी राजधानी है। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पॉल्यूशन होता है। और कुछ दिन पहले यमुना रिवर के बारे में भी न्यूज़ में आया था कि उसका पानी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है और वहाँ की जो हवा है वो बहुत ज़्यादा ही पोल्यूटेड हो गई है। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा ये बैठक की गई कि इसकी गुणवत्ता में कैसे सुधार लाया जा सकता है वहाँ की इन्वायरमेंट के ऊपर। तो यही सब बातें इस बैठक में की गई है। और ये जो है PK मिश्रा, ये प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। बात करते हैं बाकी के ऑप्शंस के बारे में। अगर इसको हम करंट से रिलेट करके देखें तो राजीव महर्षि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्हें एक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
जो कि लॉकडाउन के दौरान जो ब्याज की किस्त थी उसके ऊपर विचार करने के लिए ये समिति बनाई गई थी। उसके अध्यक्ष बने थे राजीव महर्षि, जबकि के.एन. दीक्षित को एक समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि भारत के जो प्राचीन इतिहास है उसका पुनः अध्ययन करने के लिए इनको उसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कौन सा संगठन भारत को $2 ट्रिलियन प्रदान करेगा? तो देखो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करती है, और ये जो राशि है भारत को ये देगा IFC, जिसको कि आप लोग अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के नाम से भी जान सकते हैं। और ये जो राशि है IFC इसको भारत को हरित भवन, सार्वजनिक परिवहन और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सुधार करने के लिए इसको इस राशि को दे रहा है। और इसके जो हेड है वे हैं जून झांग, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। बात करते हैं बाकी के ऑप्शंस के बारे में। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है इसको बनाया गया था 1944 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC USA में, और इसके जो हेड हैं वे हैं डेविड मलपास। बाकी IMF को देख लेते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसको बनाया गया था 1945 में, और इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC USA में है। यानी इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में। तो यही सब बातें इसमें की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और इसमें एक योजना के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है, किस बैंक ने विकास लागू स्वर्ण योजना को शुरू किया है? तो अभी हाल ही में इस योजना को शुरू किया गया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा, और ये जो है एक विशेष स्वर्ण ऋण योजना है जिसमें कि 7.25% की कम ब्याज दर के साथ ग्राहक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और बोला जा रहा है कि ये जो गोल्ड लोन है ये आपात स्थिति के दौरान धन प्राप्त करने के लिए एक आसान साधन है। तो इसी को देखते हुए ये योजना शुरू की गई है। बात करते हैं बाकी के ऑप्शंस के बारे में। ICICI के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि इसने एक आई स्टार्टअप 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया है। बाकी SBI जो है एक सफल ऋण उत्पाद को इसके द्वारा लाया गया था ग्राहकों की सुविधा के लिए। तो इन सभी के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है, सचिन देशमुख का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखो वे एक फेमस क्रिकेटर थे, और ये बेसिकली रणजी ट्रॉफी खेलने वाले क्रिकेटर थे, और इनको मिनी गावस्कर के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगर बाकी के ऑप्शंस के बारे में, तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि एक अभिनेता थे जिनका कि निधन हो गया था। उनका नाम था जेम्स चैडविक, जिसको कि आप लोग ब्लैक पैंथर के नाम से भी जानते हैं। बाकी एक खगोल विज्ञानी थे हमारे देश के प्रोफेसर गोविंद स्वरूप, जिनका कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है भारत में इस खगोल विज्ञान के क्षेत्र में। तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया था। तो इन तीनों ही के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस PM ने राज्यसभा सांसद की सदस्यता ली है? तो देखो अभी हाल ही में HD देवगौड़ा के द्वारा राज्यसभा सांसद की सदस्यता ली है, और इन्होंने कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया है। और ये जो थे हमारे देश में 11वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था, और लगभग 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक इन्होंने PM का पदभार ग्रहण किया था। बाकी के जो दोनों ऑप्शंस हैं आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। मनमोहन सिंह ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और बाकी जो नरेंद्र मोदी है आप लोग जानते ही हैं, ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अच्छा दोस्तों, आज के यही थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊँ, और इससे रिलेटेड जो भी GK बनते हैं उन सभी को मैं आपके सामने लेकर आऊँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।